जय श्री कृष्ण। 9 से 15 फरवरी कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए कैसा जाने वाला है, ये भी कितना महत्वपूर्ण है कि आपको इसके बारे में ध्यान से देखना चाहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए कि इस वीक में आप क्या फायदा उठा सकते हैं इन ग्रहों का। सबसे पहली बात तो ये कि सूर्य मंगल जैसे ग्रह, मंगल हालांकि अस्त है, मंगल जैसा ग्रह केंद्र पर दृष्ट है। अष्टम भाव में राहु है, वर्गोत्तम में है, केतु वर्गोत्तम में है, शुक्र और बुध दोनों अस्त हैं। 4 और 6 तारीख को ये शिफ्ट होकर के कुंभ में आ गए और गुरु यहां पर वक्री है द्वादश भाव में। तो गुरु द्वादश भाव में वक्री है। जब भी यात्रा हो रही है, धार्मिक यात्रा हो रही है, दान दक्षिणा हो रही है, खर्च हो रहा है, तो गुरु जो है द्वादश भाव में जो खर्च कराते हैं वो दान दक्षिणा का कराते हैं। लेकिन छठे भाव पे दृष्टि होने से डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज उनको लेके कंसर्न और वो भी डेवलप कर सकते हैं। अब बात करें आगे, भाग्य में शनि बैठे हैं, आध्यात्मिक वृत्ति है, रुचि है आपकी, बहुत अच्छा साइन है। शुक्र बुध अष्टम भाव में लग्जरीज की तरफ आपको ले जा रहे हैं, तो बुध की वजह से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो लग्जरी प्रॉन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कुछ अपनी जरूरत की चीजें, कुछ ऐसी चीजें देख सकते हैं। शुक्र बुध मैंने जैसे कई बार वीडियो में बताया कि NCDX या शेयर मार्केट इस तरह के उतार चढ़ाव के कामों में भी रुचि रखते हैं, तो वहां भी पैसा लग सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। राहु अष्टम में बैठे हुए हैं, वर्गोत्तम में स्ट्रांग बना रहे हैं, एसेट को लेके स्ट्रांग बना रहे हैं और ट्रैवल करा सकते हैं। और विदेश में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी पोजीशन है, विदेश में या यहाँ से विदेश जाने वालों के लिए ट्रैवल हो सकती है, ये एक अच्छी पोजीशन हो गई। सूर्य मंगल सप्तम भाव में मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को स्ट्रांग तो कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी इरिटेशन भी दे देते हैं, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इरिटेटिव ना हो, केयरफुल रहें। मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पे जहाँ केतु है, बोलने पे बहुत कंट्रोल रखना है, कुछ गलत सलत ना बोल दें। कुछ अगर ऐसा रिफ्लेक्शन आता है, शांत रहने की चेष्टा करें, चीजें धीरे धीरे अपने आप डिजोल्व हो जाती हैं, डाइल्यूट हो जाएंगी। एक सबसे खास बात चीज इस वीक में जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि मंगल और शनि थोड़े दूर हैं, इसकी वजह से ये जो हाउस है ये बहुत स्ट्रांग हो गया है। यहाँ पर बुध हैं जो आपके एफर्ट के कारक हैं, वो स्ट्रांग हो गए। द्वादश में बैठे हुए बुध जो हैं वो स्ट्रांग हो गए, तो बाहर फॉरेन ट्रेवल जिनकी अटक रही है उनके लिए होने की संभावना है। विदेश से काम करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। शुक्र एसेट के कारक हैं, वहां भी बहुत स्ट्रांग है। कुछ खरीदने में जो अब तक थोड़ा असमंजस था उस तरफ आप मतलब ये जो शनि मंगल के साथ का जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा डिसाइसिव फैक्टर डेवलप कर रहा है। हर चीज बड़ी डिसाइसिव मोड में जा रही है, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। मंगल भी स्ट्रांग पोजीशन में है। तो अभी आगे बात करते हैं। आगे बात ये करें कि देखिए, सबसे पहले राशियों की चर्चा कर लें। केतु और मंगल की दृष्टि मेष राशि पर है, एक्यूट पोजीशन है। ये क्या होता है, ग्रह एक जगह रुकते हैं, इनके नक्षत्र और डिग्रीज बदलते रहते हैं, तो कभी ये पास होते हैं, कभी दूर होते हैं, कभी किसी नक्षत्र में होते हैं। तो अमूमन मोटे तौर पे मंगल केतु पेट में, कमर, कंधे में कहीं दर्द दे सकते हैं, तीखापन ला सकते हैं। वर्किंग के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है कि जो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो, वर्कलोड हैवी आ सकता है, कोई ऐसा काम इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी का आ सकता है जो आपको स्ट्रेस दे सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। वृषभ राशि आपका भाग्य, आपका जो लाभ स्थान है वहां पे शनि की दृष्टि है। सबसे इंपॉर्टेंट है द्वादश भाव में गुरु बैठे हुए जिन पर राहु की दृष्टि है, और राहु बड़े स्ट्रांग है। गुरु ट्रेवल करा रहे हैं, लेकिन फॉरेन ट्रेवल हो सकती है, दूर की यात्रा हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन लाइबिलिटीज में ना बदल जाए या लाइबिलिटीज ज्यादा ना हो जाए, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और ये लग्जरी प्रॉन होंगे, जो भी यात्रा भी हो रही है तो प्लेजर ट्रिप हो सकता है वगैरह, ध्यान रखनी। इसके बाद में कर्क राशि हो गई, सूर्य मंगल उसको मजबूती दे रहे हैं। और इस वीक के अंदर जो है ये चंद्रमा जो है 7, 8, 9, 10 4 राशियों पर निकलेंगे। भाग्य भाव में धन का स्थान जो है सूर्य का है, मंगल के साथ बैठे हैं, तो ये थोड़ा आपको पैसा लेकर आ रहे हैं। सूर्य मंगल का सप्तम में बैठना आपको ये स्पाउस की थायराइड की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, सांस की तकलीफ है, इसमें थोड़ा बढ़ोतरी कर सकता है, इरिटेशन गले का ये सब दे सकता है, ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में
तीसरा स्थान आपके उसका एफर्ट्स का हो गया, सिबलिंग्स का। शुक्र बुध साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा है। शुक्र जो भाग्य में आपका चतुर्थ कारक है, जो एसेट का कारक है, कंफर्ट्स का है, होमलैंड का है, वहां गुरु की दृष्टि है। तो इसके बाद में पंचम भाव संतान का, विद्या बुद्धि का है, या मंगल उच्च राशि में, ये भी बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। कुल मिलाकर के सभी ठीक है। अब बात करें तो सबसे पिछली वीक में चंद्रमा तुला में थे, तो तुला से शुरुआत हुई। तुला राशि का चंद्रमा जो है राहु गुरु से दृष्ट है, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, पेट से संबंधित समस्या रह सकती है, ट्रैवल हो सकती है, एसेट लाइबिलिटीज को लेके थोड़ी कंसर्न है, हल्का सा स्ट्रेस या एक असमंजस या एक डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। कोई खास बात नहीं है, राहु स्ट्रांग है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, चीजें डिसाइसिव मोड में है। इसके बाद 10 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में आ गए, जो बहुत उत्तम स्थान हुआ। वृश्चिक राशि आपकी 5वीं राशि है, तो कोई भी ग्रह अगर 5वें और 9वें भाव में बैठता है, 5वें और 9वें भाव में, तो इसका करेक्टर पॉइस हो जाता है, अच्छा करेक्टर हो जाता है। आपका शनि बैठा हुआ है, शनि चल रहा है अभी जून 2027 तक, आपको धार्मिक बना रहा है, आध्यात्मिक बना रहा है, भाग्य में वृद्धि कर रहा है, स्टेबल मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप दे रहा है, एसेट क्रिएट करवा रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा आ गए, और चंद्रमा के साथ मंगल जो हैं ये उच्च राशि में है, हालांकि अस्त हैं, सूर्य के साथ इनको बल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद में मंगल कर्क नवांश में जाते हैं। देखिए मंगल जो है आपके राशि के पंचम भाव के लॉर्ड दशम के कर्क नवांश में गए। कर्क नवांश में जाते ही आपके प्रोफेशनल थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, थोड़ा सा उसके अंदर आपके काम का बोझा आ सकता है, संतान को लेकर के आप कंसर्न हो सकते हैं, किसी तरह की हल्का फुल्का टेंशन वेंशन। तो यह है कि काम के नहीं होने की और होने की दोनों टेंशनें होती हैं। तो कभी कभी कोई लाइबिलिटी, जिम्मेदारी बच्चों के लेकर के, प्रोफेशन के काम को लेके थोड़ा एंक्शियस बना सकती है। इसके बाद में 11 फरवरी को चंद्रमा जो है 10:52 तक वर्गोत्तम में है। इस टाइम को आप काम में ले सकते हैं, अच्छी शुरुआत करने में, मुहूर्त करने में, अच्छी मीटिंग्स में वगैरह वगैरह। और 11 कोई खास बात ये होती है कि बुध वर्गोत्तम में आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपका तृतीयेश और द्वादशेश वर्गोत्तम में है, ट्रैवल करा सकता है, एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छे करा सकता है। अष्टम भाव में बुध बैठे हुए हैं, राहु शुक्र के साथ में है, एसेट क्रिएट करा रहा है। और थोड़ा शुक्र बुध से कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, इनका अपने को ध्यान रखना है। और प्रोफेशन को स्टेबल करके थोड़ा सा ग्लैमरस बना रहा है, बेटर बना रहा है, यानी रिकॉग्निशन दे सकता है आपको। और प्रोफेशनल फील्ड को प्लीजेंट बना रहा है। प्लीजेंट कब होता है? जब आप कंफर्ट जोन में होते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब 12 तारीख को चंद्रमा धनु में आ गए। धनु राशि जो है ये आपकी 6ठी राशि है। शनि और गुरु दोनों दृष्ट हैं, केतु भी दृष्ट है, मंगल देता, तो केतु में तो एक्यूटनेस हो गई, और शनि गुरु से ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोरिंग हो गया। तो आपके डेट्स, लाइबिलिटीज, डिसीज, किसी तरह घर में किसी को बीमारी हो, पेरेंट्स को हो, स्पाउस को हो, बच्चों को लेके अगर कुछ ऐसा, उसको लेके थोड़ा कंसर्न हो सकती है, फाइनेंस को लेके कंसर्न हो सकती है, यहाँ पर ये चीजें आ रही हैं। तो गुरु से दृष्ट हैं, थोड़ा यहाँ लाइबिलिटी क्रिएट भी हो सकती है। लेकिन कर्क राशि के लिए चंद्रमा धनु में ऐसे खराब नहीं है, ठीक है। गुरु से दृष्ट हैं, मजबूती देंगे, आप चिंता नहीं करिएगा। एक्सप्लोरिंग है बहुत ज्यादा, आपकी पोजीशन को मजबूत बना रहे हैं विद स्ट्रेस, ये है। अब आ जाते हैं 13 तारीख को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि 13 तारीख को सूर्य कुंभ राशि में आ गए। यहां देखेंगे तो सूर्य मकर राशि से शिफ्ट होकर कुंभ में चले गए। कुंभ में ऑलरेडी बुध शुक्र बैठे हैं, राहु के साथ में है। राहु सूर्य के शुरू में थोड़ा बहुत पास नहीं है, राहु के अभी दूर हैं। 15 दिन बाद ये राहु के पकड़ में ज्यादा आएंगे। तब तक के लिए तो हमें सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो बुध के साथ में है, एक्सपेंसेस करा सकते हैं, ट्रैवल करा सकते हैं, लोकेशन चेंज करा सकते हैं, लेकिन अपने स्थान पे दृष्ट हैं। सेकंड हाउस आपका सूर्य का ही है, सिंह राशि है, पैसा दे सकते हैं, पैसा दे रहे हैं। राहु केतु के बीच में आके बैठने से फाइनेंशियल पार्ट स्ट्रांग हो गया, फैमिली का पार्ट स्ट्रांग हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
राहु की गुरु की दृष्टि इसको थोड़ा असमंजस ला रही है, डिससेटिस्फैक्शन है, लेकिन मोटे तौर पे ही पेट से संबंधित समस्याएं, कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, ये चीजें दिखा रही हैं। सूर्य अष्टम में बैठे हैं, जो लोग लिकर कंज्यूम करते हैं थोड़ा ध्यान रखें, लीवर पे इफेक्ट आ सकता है। सूर्य अष्टम में बैठ के राहु के साथ में एक अच्छे रिकॉग्निशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी रिकॉग्निशन देते हैं। इसका मतलब आपका वर्किंग फील्ड आपको स्ट्रांग बना रहा है। जन्मपति अगर कमजोर है तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाएं पैर में किसी तरह की छोटी मोटी परेशानी, खिंचाव हो, उसका ध्यान रखें। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में 15 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं। तो चंद्रमा शिफ्ट होकर यहाँ आ गए, यहाँ से सूर्य हट चुके हैं, चंद्रमा मंगल के साथ में है। पंचमेश और दशमेश यानी योग कारक मंगल जो है, इनके साथ चंद्रमा आ गए। पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक्यूट एसिडिटी से बचें, एलर्जी से बचें। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं और आपकी पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है, मजबूत हो रही है। तो यहाँ पर स्थिति आकर के 15 फरवरी तक हमने देखा कि चंद्रमा मकर राशि में आ गए, आपको मजबूती दे रहे हैं। चंद्रमा अपने ही स्थान पर दृष्ट होकर आपको बल प्रदान कर रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं। तो वीक बहुत अच्छा है, इसका फायदा उठाइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।